Hello everyone. In the previous lecture, we read about the dependency of electrode potential. Today, we will discuss about standard hydrogen electrode. So our heading is standard hydrogen इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या करना है, हमको इसके बारे में पढ़ना कि होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसे ई नॉट से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। ई नॉट का आपको सिंबल मिलेगा नेक्स्ट इक्वेशन में, अभी आगे मिलेगा। अब देखिए इसकी क्या वैल्यू होती है, इसका क्या काम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसके द्वारा हम दूसरे किसी मटेरियल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय SHE। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमने इसको देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पॉट होता है, कंटेनर होता है इस टाइप से, और इस कंटेनर में हम लोग एसिड कंटेन करेंगे। ठीक है। और ये कौन सी एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और इसकी मोलरिटी 1 मोल होती है। तो इसके 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। 1 मोल मतलब मोलरिटी है इसकी। ठीक है, यहाँ मोलरिटी हो गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलरिटी 1 होती है। ठीक है ना। देन हम इसमें क्या करते हैं, एक ग्लास ऐड करते हैं। ठीक है। और इस ग्लास में आप क्या करेंगे, मरकरी फिल करते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से ग्लास रहता है। ये आपका ग्लास हो गया है, और इसमें आप मरकरी फिल कर देंगे इसके अंदर, और इसमें एक वायर लेंगे। वो वायर कौन सा रहता है, ये जो आपका वायर है ये कंडक्टिंग वायर होता है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है। और ये कंडक्टिंग वायर जो है कॉपर का बना होता है। ठीक है ना। ये जनरली कॉपर का यूज करते हैं, ये कॉपर वायर रहता है। और इस कॉपर वायर को हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम से कंबाइन कर देते हैं। तो प्लेटिनम से कंबाइन करने के लिए आप क्या ले लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे। ठीक है, ये प्लेट हो गया है। इस प्लेट में क्या करते हैं हम लोग, प्लेटिनम फॉयल लगा देते हैं। सो वी कैन से दैट ये क्या हो गया आपका प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनियम फॉयल। ठीक है, ये प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनियम फॉयल हो गया है। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। ये आप इस टाइप से एक पॉट का यूज करके पैक कर देंगे, और यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया है। देखिए हुआ क्या, और इसमें क्या है आपका मरकरी होता है। ठीक है ना। तो जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SHE इन शॉर्ट। ठीक है। एंड डिनोटेड बाय ई नॉट। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर लेना है, इस कंटेनर में आपको ले लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए। ठीक है। देन आप क्या करेंगे, एक ग्लास ट्यूब लेंगे। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब में क्या कर देंगे,
मरकरी हम मरकरी रख देंगे और इसमें एक वायर कंडक्टिंग वायर ऐड कर देंगे। ये कंडक्टिंग वायर देखिए कॉपर का रहता है और इसको दोबारा हम लोग प्लेटिनम से कंबाइन कर लेंगे, जिसके लिए हम लोग कोई मेटल ले लेंगे और मेटल पर प्लेटिनियम की फॉइल चढ़ा देंगे, ठीक है ना। और बाद में आपका देखिए हाइड्रोजन गैस में अंदर आते देते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। बाकी इसके स्ट्रक्चर में अब हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किससे कंपोज होता है, प्लेटिनम फॉइल से। सो वी कैन से दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन electrode is composed of a platinum foil। और ये प्लेटिनम फॉयल का क्या होता है, कोट लगी होता है, तो इट इज कोटेड, आप कह सकते हैं कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड पीटी ब्लैक, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंपोज्ड बाय आ पीटी फॉयल, ये रहा पीटी फॉयल कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड पीटी ब्लैक। इसको किस में रखते हैं, सॉल्यूशन में रखेंगे जिसमें H+ आयन होता है और ये सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होनी चाहिए। सो वी कैन आल्सो सी दैट इट इज केप्ट इन अ solution containing H+ ion at 1 mole concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ठीक है। और इसमें से आपका क्या होता है, H2 गैस 1 बार प्रेशर पर बबल के रूप में 298 डिग्री पर डिग्री नहीं केल्विन पर प्रोड्यूस हो जाएगा। सो 1 मोल कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्रो which H2 gas at a pressure of 1 bar is constantly bubbled at 298 केल्विन टेम्परेचर। ये हो गया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये किससे कंपोज होता है, पीटी फॉयल से, है ना। जो किस में रखा जाता है, ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाएगा जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और ये कॉन्सनट्रेटेड हो। इसकी कॉन्सनट्रेशन कितनी रहे, 1 मोल है, जिसमें आपका H+ आयन मिलता रहेगा। और इसको क्या करेंगे, H2 गैस हम लोग ऐड करेंगे इसमें कॉन्स्टेंटली, जो है H2 गैस इसमें जाता रहेगा और बबल्स के रूप में H2 गैस प्रोड्यूस भी होता रहेगा। अब देखिए जो हमारा SHE होता है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है, कैथोड और एनोड दोनों की तरह एक्ट करता है, तो इससे हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट standard hydrogen electrode can act as cathode as well as एनोड। और जब ये एनोड और कैथोड दोनों का वर्क कर रहा है तो इसे आप रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल
इलेक्ट्रोड। ठीक है, बाकी और इसका वर्किंग प्रोसेस हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।